हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बेलव चैनल बेलव साइकोलॉजी। इसके साथ साथ आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल टू क्लास 11th। आई एम ग्लैड कि आपने क्लास 11th में साइकोलॉजी को चूज़ किया है एंड आई गारंटी कि आप बहुत कुछ सीखोगे। जब आप साइकोलॉजी को सीखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक्स में इसको पढ़ोगे और फिर मार्क्स स्कोर करके आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में, सब कुछ, अपने जो ये पूरा जीवन है, सब एक्सपीरियंस, बहुत कुछ है, इन सब के बारे में बहुत कुछ सीखोगे। एंड आई एम डैम श्योर कि आप जब 12th के बाद 2 साल साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो आप खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर हो जाओगे, इतना मैं बताती हूँ। एंड इफ़ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्योंकि हो सकता है ये आपका पहला वीडियो है जो इस चैनल पे आप देख रहे हो, तो मेरा नाम है प्रियशी सूत्रधर। मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है साइकोलॉजी ऑनर्स में, और साथ साथ मैं बैंक में वर्किंग हूँ एज ए CSA, और बस पढ़ाती हूँ, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो दैट्स ऑल। तो हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। व्हाट इज़ साइकोलॉजी में अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें, देखो आपको शायद, अच्छा चलो जो लिखा है उसी से शुरू करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। सो यू वेर perhaps asked by your teacher in the very first class कि आपने साइकोलॉजी को चूज़ क्यों किया। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि आपने साइकोलॉजी को चूज़ किया तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हो सकता है ये सवाल आपके टीचर ने स्कूल में आपको किया होगा और आपने क्या आंसर दिया होगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, दूसरों को जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि लोग सपने क्यों देखते हैं, वो लोग किसी को मतलब अपने से, अपने मतलब अपना जो लीग है उससे बाहर जाके, आउट ऑफ द लीग, आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्यों दूसरों को हेल्प करते हैं, और क्यों एक दूसरे को बीट करते हैं, बहुत कुछ शायद मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने साइकोलॉजी को चूज़ किया। हो सकता है ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन लाइक ऑल नॉलेज, साइकोलॉजिकल नॉलेज इज़ टू इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट ह्यूमन वेलबींग। तो मैंने यही कहा कि साइकोलॉजी जो है ना वो ह्यूमन वेलबींग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इसलिए जब आप सेल्फ अवेयर होगे, मैं दूसरों की बात यहाँ पे कर ही नहीं रही हूँ, दूसरों को समझना बाद में आएगा। जब आप सेल्फ अवेयर होगे, खुद को जानोगे, वही ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। दिस विल बी ए काइंड ऑफ ह्यूमन वेलबींग, क्योंकि आप अवेयर होगे, आप दूसरों, खुद के बारे में अवेयर होगी तो दूसरों के बारे में भी अवेयर होगे, और इसी तरीके से बहुत ही पॉजिटिव चेन बनेगा सोसाइटी में। ओके, सो मोस्ट स्ट्राइकिंग aspect of discipline, unlike other sciences, lies in the study of psychological processes which are largely internal and available to humans for observation within themselves. अभी सवाल है कि साइकोलॉजी क्या है। अब तक हमने एक बहुत ही मतलब क्या है कि जनरलाइज साइकोलॉजी को देखा है कि साइकोलॉजी इन जनरल क्या है, कैसे मदद करता है और किस तरीके के है। अभी हम अगर एकेडमिकली देखें तो साइकोलॉजी ये जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से आया है, सॉरी एक नहीं, 2 ग्रीक वर्ड्स आए हैं, 2 ग्रीक वर्ड्स आया। पहला वर्ड है साइकी जिसका मतलब है सोल, और दूसरा वर्ड है लोगोस जिसका मतलब है साइंस या फिर स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। तो आप कहेंगे कि स्टडी ऑफ सोल, सो साइकोलॉजी वाज अ स्टडी ऑफ सोल और माइंड। तो साइकोलॉजी क्या है अगर आपको एकेडमिकली पूछा जाए तो हमारी जो माइंड है या फिर जो सोल है उसकी स्टडी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। पर यह है कि चीज़ें टाइम के साथ डेवलप्ड होती है, उसी तरीके से साइकोलॉजी भी जब शुरू हुआ था एज अ डिसिप्लिन, उससे लेकर आज तक बहुत ग्रो किया है, बहुत डेवलप किया है। अभी बहुत अलग अलग स्ट्रीम है साइकोलॉजी के। तो ये क्या है कि मतलब ग्रोथ इसमें हमेशा होती रही है, ऐसा नहीं है कि रुक गया है या फिर बहुत ही चीज़ें कन्फाइंड नहीं है। कन्फाइंड मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें पूरा एकदम फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है। ये साइकोलॉजी ग्रो करता आ रहा है और आगे भी ग्रो करेगा। सो सिंस देन इट हैज़ मूव्ड अवे कंसिडरेबली फ्रॉम इट्स फोकस, एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील्स विद प्रोसेसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस और बिहेवियर। तो सही, अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन अगर मानो आता है एग्जाम में कि क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो आप क्या बोलोगे कि 2 वर्ड्स आया है, साइकी और लोगोस, और इसका मतलब है स्टडी ऑफ सोल। और ये क्या करता है, ये साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके थ्रू हम ह्यूमन जो एक्सपीरियंस और बिहेवियर है उसके अंडरलाइंग क्या प्रोसेसेस है उनको स्टडी करते हैं, नॉर्मली अगर हम मतलब मार्क्स के हिसाब से देखें। ओके,
तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे 3-4 टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे. सो डिसिप्लिन इज डिवाइड बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट स्टडीज, इनफैक्ट मोर इन टर्म्स ऑफ हाउ और मेथड्स इट यूजेस. तो जब भी हम साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन या फिर एज ए फील्ड देखते हैं, तो हम एज ए फील्ड जब किसी भी चीज़ को डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं कि उसमें क्या स्टडी किया जाता है, किस तरीके से स्टडी किया जाता है, क्या मेथड्स यूज़ किया जाता है. कीपिंग दिस व्यू, और इसी तरीके से साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम मेंटल प्रोसेस को स्टडी करते, एक्सपीरियंस को स्टडी करते और जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. तो इसमें अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें कि भाई ये जो मेंटल प्रोसेस है ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो 2-3 टर्म्स आएंगे ना अभी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हेन वी से experiences are internal to the experiencing person, we refer to the states of consciousness or awareness or mental process. When we think or try to solve problem, know or remember something, it is brain activity. However, we cannot say that brain activities or mental processes are the same, although they are interdependent. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है कि मेंटल प्रोसेसेस का मतलब है कि हमारे माइंड का जो कॉन्शियसनेस है या फिर जो अवेयरनेस है वही मेंटल प्रोसेसेस है. जैसे आप अभी इस क्लास को सुन रहे हो, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो आप अवेयर हो मेरी आवाज़ से और आप इसको सुन रहे हो, आपके दिमाग में प्रोसेस चल रहा है, आप कॉन्शियसली इस चीज़ को ग्रास्प कर रहे हो, जो मैं नॉलेज, जो भी कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ मैं बता रही हूँ, आप इन सबको सुन रहे हो. तो इसको आप जो सुन पा रहे हो वो आपके अंदर अवेयरनेस है तभी सुन पा रहे हो, है ना. तो ये जो प्रोसेस आपके दिमाग में हो रहा है वही है मेंटल प्रोसेसेस. लेकिन ये तो हो गया मेंटल प्रोसेस, मतलब ओवरऑल हमारे माइंड में क्या प्रोसेसेस चलते रहते हैं. जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं यहाँ पर टाइप मतलब ऐसे मार्क कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इनको देख रहे हो, ओवरऑल पूरा प्रोसेस हो रहा है. लेकिन अभी अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूँ कि आप बताओ, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको 10th में साइंस में कितना मार्क्स मिला था. तो जब आप किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो तो वो होता है ब्रेन एक्टिविटी, या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो वो है ब्रेन एक्टिविटी. तो इसको, ये एक्टिविटी है. और प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस क्या है, देखो हमारे माइंड में ओवरऑल A to Z जो भी कुछ चलता रहता है ना, दैट कम्स अंडर मेंटल प्रोसेसेस. और पर्टिकुलरली ब्रेन पे जोर डाल के हम किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है ब्रेन एक्टिविटी. हम सीधा ब्रेन पे जोर डाल रहे हैं और उसको कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेन एक्टिविटी है एंड जो मेंटल प्रोसेसेस है वो सेम नहीं है, वो इंटरडिपेंडेंट हो सकता है. इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं मतलब ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के ऊपर वो लोग नहीं, मतलब वो दो प्रोसेस जो है, दो एक्टिविटी जो है वो डिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. मेंटल प्रोसेस भी हो रहा है, आप मेरी, जैसे अभी मेरी क्लास को सुन रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो और साथ में आप याद कर रहे हो कि साइंस में कितने मार्क्स मिला था. तो आपका मेंटल प्रोसेस भी हो रहा है और ब्रेन एक्टिविटी भी हो रहा है. आई होप मैं समझा पाई हूँ ना. अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, आपको बस कमेंट करना है और पूछना है. क्योंकि आज मेरे को भी शायद आता है, तो एक दिन में नहीं आ गया था चीज़ें, पहले दिन में नहीं आ गया था, और मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ कि वेरी फर्स्ट क्लास में आपको सब कुछ आ जाए. बट इतना है कि मेरी पूरी कोशिश रहती कि आपको सब आ जाए, समझा पाओ. लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो. अब कुछ भी का मतलब मेरे पूरी कहानी चिट्ठा मत ऐसे मतलब जोक से पार्ट, वही बात है, आप समझ गए ना. सो ब्रेन एक्टिविटीज़ प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज एज हाउ आवर माइंड फंक्शन. तो ब्रेन एक्टिविटीज़ हम ये कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है या फिर हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है. बट द कॉन्शियसनेस of our own experience in mental processes are much more than neural और brain activities. बट हमारी जो ओवरऑल कॉन्शियसनेस है, जो ओवरऑल अवेयरनेस है, वो ब्रेन एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ के है, और इनको हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस. इवन व्हेन वी आर एस्लीप सम मेंटल एक्टिविटीज़ गो ऑन. जब हम सो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन तो एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन कुछ मेंटल प्रोसेस चल रहा होता है. वही से जैसे हमें सपना आता है, वी ड्रीम एंड रिसीव सम इन्फॉर्मेशन सच एज ए नॉक ऑन द डोर व्हिल वी आर एस्लीप. जैसे हमको सपना आता है या फिर
हमको डोर पे नॉक करता है तभी हमको सुनाई देता है, तो वो उस टाइम पे माइंड एक्टिव रहता है। हो सकता है ब्रेन उतना एक्टिव ना हो, ब्रेन कोई पर्टिकुलर, जैसे हम सो रहे होते हैं तब शायद हम कुछ याद नहीं करते हैं, या फिर हम अपने ब्रेन पे जोर नहीं डालते कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो इस तरीके से, लेकिन माइंड कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है। गॉट इट? और वो माइंड जो एक्टिव रहता है उसमें जो सारा प्रोसेस होता रहता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रोसेस। आई होप मैं बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। नहीं समझ आता है तो कमेंट करके पूछो कि ये नहीं समझ आया। ओके, देन ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। एक्सपीरियंसेस बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्टिव इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव जो होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में जैसे आपके पास ऐसा है कि फिक्स्ड रहता है चीज़ें, है ना। ऑब्जेक्टिव आप ऐसे सोचो फिक्स रहता है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ये ना सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है फिक्स्ड नहीं है, अपना अपना पर्सनल है। अभी जैसे मैं एक्सपीरियंस को पढ़ाते वक्त जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो अलग है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे कि मैं शायद जब एक्सपीरियंस इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं पढ़ाऊँगी या फिर अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं बहुत इसको मैं मेरा बहुत कैजुअल एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं इसको बहुत, मतलब मैं पिछले 4-5 साल से पढ़ा रही हूँ साइकोलॉजी। और 3 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, अभी 3-4 साल ऑफलाइन पढ़ाया, अभी लास्ट 2 साल से मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही कैजुअल एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मुझे आता है बहुत ही अच्छे से। बट आपके लिए हो सकता है ये एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है कि आप पहली बार इन चीज़ों को जान रहे हो, सुन रहे हो। तो ये चीज़ें क्या है, सब्जेक्टिव है। वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व और नो समवन एल्सेस एक्सपीरियंस। हम डायरेक्टली जान नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि दूसरा इंसान क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। ओनली द एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन बी अवेयर और बी कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस कर रहा है सिर्फ वही इंसान अवेयर हो सकता है। दस एक्सपीरियंसेस आर एम्बेडेड इन आवर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। इसीलिए जो एक्सपीरियंस है इट इज़ एम्बेडेड इन आवर अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर अवेयरनेस, है ना। अब ये एक्सपीरियंस भी आप कैसे पता कर सकते हो दूसरों का, वही टॉपिक हमारा नेक्स्ट है जिसमें हम बिहेवियर पढ़ेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बचा है वो हम देख लेते हैं। सो एक्सपीरियंसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द एक्सपीरियंस। यार ऑफ कोर्स जो इंटरनल है, जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस के बारे में नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, तो ये आपकी इंटरनल एक्सपीरियंस है। एक्सटर्नल एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आप अभी पढ़ने बैठे हो, लेक्चर खोले हो, लेकिन बहुत गर्मी है, तो आप मज़ा आ रहा है इंटरनली पढ़ते पढ़ते, लेकिन बहुत गर्मी लग रहा है, एक्सटर्नल कंडीशन ख़राब है, तो आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग इन ए क्राउडेड बस ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, यू मे नॉट एक्सपीरियंस द यूजुअल डिस्कम्फर्ट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पिकनिक विद सम क्लोज फ्रेंड्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है आप तपती गर्मी के दिन में बस से जा रहे हो, बहुत ही भीड़ है बस में, लेकिन आप जा रहे हो पिकनिक में दोस्तों के साथ, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो जो गर्मी है वो आपको फील नहीं होगा। इंटरनली आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो एक्सटर्नली चाहे गर्मी हो, चाहे क्राउड हो, लेकिन फिर भी इंटरनली आपको मज़ा आ रहा है। लेकिन वही बस पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो मानो नानी के घर गया था, घूमने गया था गर्मी के छुट्टी में, वो नानी के घर से घर लौट रहा है, सेम गर्मी है, सेम क्राउड है, तो वो बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा होगा। सेम कंडीशन है, सिचुएशन सेम है ना, कि क्राउड है और गर्मी है, लेकिन आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन वो नानी के घर से घर लौट रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा है ना। ओके, समझ गए ना। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियर, और इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ ये हम बिहेवियर ये देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं बिहेवियर। सो रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटीज़ वी एंगेज इन। बिहेवियर का मतलब है हमारा जिस तरीके का रिस्पॉन्स होता है या फिर जिस तरीके का रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं बिहेवियर। जैसे वो वाला पिकनिक वाला सीन ऊपर का ले लेते हैं कि पिकनिक, तो वो जैसे आप पिकनिक के लिए जा रहे हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपके बिहेवियर में मस्ती मजाक दिखेगा, आप शायद डांस करोगे, ऐसे वैसे करोगे, लेकिन उसके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन होगा, जो बच्चा नानी के घर से मानो लौट रहा है। तो जिस तरीके का वो रिस्पॉन्स कर रहा है, जिस तरीके का रिएक्शन दे रहा है, वो है उसका बिहेवियर। ये तो बहुत बेसिक है, इसको बताइए। जैसे एग्जाम्पल में, एग्जामिनेशन कैन फील योर हार्ट पाउंडिंग।
आइज ब्लिंक इन ए सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, डिसाइड टू गो फॉर ए पर्टिकुलर मूवी। तो आपका जैसे किसी पर्टिकुलर मूवी देखने के लिए जाने का जो डिसीशन है वो भी आपका एक बिहेवियर है। फिर जैसे आंखें हमारा बंद होना, ये हमारा एक नेचुरल बिहेवियर है, होता रहता है कंटिन्यूअसली। फिर एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपका हार्ट बीट होना, ये बिहेवियर है। तो ये चीज़ें क्या है कि हम जिस तरीके का हमारा रिस्पॉन्स होता है वही हमारा बिहेवियर है। मानो आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आपकी बहुत आप बहुत कूल हो, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप चिल हो, कूल हो, आपको लगता है कि पढ़ लिया है मैंने, जो पढ़ा है वही से आएगा। कोई बच्चा है, उसने भी पढ़ा है, लेकिन उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है वही आएगा, या फिर जितना पढ़ा है वही से तो आएगा, तो वो उसकी हालत ख़राब होगी। लेकिन आप पढ़ा है दोनों बच्चों ने, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि जितना पढ़ा है वही आएगा, उसी से आएगा, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका रिस्पॉन्स अलग होगा, आपका रिएक्शन अलग होगा। समझ आ गया ना? सो बिहेवियर में भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट और एंडवेरिंग। तो बिहेवियर सिंपल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और साथ के साथ बिहेवियर शॉर्ट भी हो सकता है, एंड्यूरिंग भी हो सकता है। मतलब शॉर्ट मतलब छोटे टाइम के लिए भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर तरीके के रिस्पॉन्स दें, या फिर हो सकता है हम किसी लंबे टाइम तक उस रिस्पॉन्स को होल्ड करके रखें, ये भी हो सकता है। सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर, इसको आप ध्यान रखो। सो ओवर्ट का मतलब है कि जो कि बाहर से देखा जा सकता है, दैट इज ओवर्ट। ओवर्ट, ओवर्ट जैसे ओ है, ओ माने आउटसाइड, तो इससे ओ से आउटसाइड याद रखो, माने जो बिहेवियर हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा मतलब बहुत क्या कहते हैं, पैनिक कर रहा है, तो उसकी आंख में माने उसके फेस पे वो पैनिक वाला चीज़ देखेगा, मतलब देखने को मिलेगा एग्जाम में जाने से पहले। सम आर इंटरनल एंड कोबिट, इसको हम इंटरनल या फिर कोबिट कहते हैं। जैसे को मतलब सी से कवर याद रखो, मतलब ये कवर अप होता है, इसको देख नहीं सकते, इसको मतलब सेंस आप खुद कर नहीं सकते हो, है ना। इसको अगर कोई बताएगा सिर्फ तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि गेम ऑफ चेस, जैसे चेस के गेम में जो बंदा है उसके दिमाग में कौन सा मूव चल रहा है वो आप देख नहीं पाओगे। तो इससे आप ना ऐसे समझो, जैसे ओवर्ट बिहेवियर आप जब फुटबॉल देखोगे, अब मेरा बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट है फुटबॉल, इसलिए मैं फुटबॉल में क्या होता है, हर एक प्लेयर ना मूव कर रहा होता है। तो कौन से प्लेयर का मूवमेंट कैसा होगा, वो किस तरफ भाग रहा है, बॉल को किस तरफ फेंक रहा है, वो गोल होगा कि नहीं होगा, ये ना आपको दिखता है। तो इट कैन बी सीन और सेंस्ड। लेकिन चेस के टाइम में दूसरे पर्सन जो ओपोनेंट बैठा है या फिर दो अगर पार्टी खेल रही है, तो उनके मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट मूव वो कौन सा करेंगे, वो आपको पता नहीं है। तो दिस इज कोवर्ट बिहेवियर। ओके, अभी एक और बात है कि अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। बोथ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वही बात है कि बाहर से कोई स्टिमुलस आया, जैसे बाहर का स्टिमुलस मानो एग्जाम है, और एग्जाम का रिस्पॉन्स में आया है पैनिक करना, तो बाहर का स्टिमुलस है एग्जाम, एग्जाम का डेट शीट आ गया, मानो एग्जाम का डेट शीट में लिख देते हो, तो एग्जाम के डेट शीट आता है, और जो बच्चा पढ़ाई नहीं किया वो पैनिक हो जाता है, और ये पैनिक ही क्या है, उसका एक क्या है, कहा गया, अच्छा हाँ बिहेवियर, वही पैनिक ही क्या है, उसका बिहेवियर है। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैसे है, साइकोलॉजी एज ए साइंस कैसा है, नेचुरल साइंस कैसा है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक और ज़रूरी बात आप सबसे मैं करना चाहती हूँ। आपको अगर मेरे साथ पूरा अपना जो सिलेबस है A to Z कवर करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, पहला क्लास मैंने जिस संतोष के साथ पढ़ाया आखिरी तक मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी। और अगर आपको इस पूरे क्लास को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी जो पढ़ाने का तरीका है, जो बातें करने का तरीका है वो समझ आता है, तो आपको ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने स्कोर को बढ़ाना चाहिए। कई बार हाँ एक दो जगह मुझे बोलने में अटक जाता है, बिकॉज मैं मतलब बंगाली हूँ, मेरी मदर टंग बंगाली है और हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, तो मैं जब बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ, कभी एक दो जगह होता है ऐसा। ये इसलिए है क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ हिंदी बोलने में, मुझे आता है पढ़ना लिखना सब कुछ आता है, हिंदी मैंने पढ़ा है, मैं नवोदय से हूँ, क्लास 6 से लेकर 10 तक मैंने हिंदी पढ़ी है। लेकिन वही है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, डेली लाइफ में उसका यूज़ नहीं है,
तो इसीलिए कभी कभी मैं वो हो जाती हूँ। और अगर आपको इस नोट का PDF डाउनलोड करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम कम्युनिटी बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको चैनल को ज्वाइन करना है। दैट्स ऑल।